चलें बेटा, आज हम करते हैं नया चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? लिक्विड हमने पहले पढ़ा हुआ है कि द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। तो मैटर की ऐसी स्टेट जिसमें डेफिनेट वॉल्यूम हो पर डेफिनेट शेप ना हो तो उसको हम लिक्विड स्टेट कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द मोल्टन सॉलिड, इस सॉलिड को जब हम मेल्ट करेंगे तो वो मेल्ट होकर लिक्विड होता है, तो उसको भी हम लिक्विड कहेंगे। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि द कंडेंस्ड गैस, कि गैस को जब हम कंडेंस करेंगे कूल करके तो वेपर्स लिक्विफाई हो जाते हैं, लिक्विड हो जाता है, तो इसको भी हम लिक्विड कहेंगे। तो इसको हम बहुत से तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, लिक्विड को डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होता। अब हमने पहले गैसेस में पढ़ा था कि किसी भी मैटर की स्टेट को तब डेफिनेट वॉल्यूम हो सकता है जब उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल्स की तरह अकेले नहीं मिलते, वो ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं और दे टच अप वन एंड अदर। वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं थ्रू सर्टेन डिग्री ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाई जाती है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाई जाती है। उसी वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल अकेले नहीं होते गैस की तरह। लिक्विड मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से लिक्विड को डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम उसी चीज को होता है जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अब गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं थी। हर मॉलिक्यूल जो है मैक्सिमम स्पेस जितना अवेलेबल था उतना ऑक्यूपाई कर रहा था। गैस और लिक्विड में एक ये भी डिफरेंस है कि गैस को भी डेफिनेट शेप नहीं होता, लिक्विड को भी डेफिनेट शेप नहीं होता, पर जिस कंटेनर में हम लिक्विड को फिल करते हैं इट एडॉप्ट्स द शेप ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में हम गैस को फिल करते हैं गैस आल्सो एडॉप्ट्स द शेप ऑफ कंटेनर, बट देयर इज अ डिफरेंस कि गैस जो है वो कंप्लीटली फिल द अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कि गैस पूरे कंटेनर को फिल कर देगी, पर लिक्विड पूरे कंटेनर को फिल नहीं करेगा। लिक्विड क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम उसका वही रहेगा, पर शेप वो जो है उसका कंटेनर का अडॉप्ट करेगा। अब बात यह है कि वो इसका शेप क्यों अडॉप्ट करेगा, कंटेनर का शेप क्यों अडॉप्ट करेगा? वो कंटेनर का शेप इस वजह से अडॉप्ट करेगा क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स तो है लिक्विड में, जो कि गैसेस से बहुत ज्यादा, क्योंकि गैसेस में तो होती नहीं है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है कितनी जितनी सॉलिड में होती है। तो पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इस वजह से इसको डेफिनेट वॉल्यूम है। पर ये फोर्स इतनी स्ट्रांग न होने की वजह से, स्ट्रांग फोर्स न होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इस वजह से जिस स्टेट के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं उसको डेफिनेट शेप नहीं होता, उसको डेफिनेट शेप नहीं होता। ठीक है, तो लिक्विड क्या होता है? लिक्विड को हम वेरियस तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टेट ऑफ मैटर having neither definite shape या definite volume, sorry, having mistake having definite volume, but no definite shape, no डेफिनेट शेप, के लिक्विड को डेफिनेट शेप नहीं होता। ये पहला डिफरेंस है कि मैटर की ऐसी स्टेट, कि लिक्विड जो है मैटर की ऐसी स्टेट है जिसको डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है। तो डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है? कमेंट करिएगा, डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है? डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है, कौन बताएगा? फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने,
तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से लिक्विड में जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, पर डेफिनेट शेप नहीं होता। डेफिनेट शेप ना होने की वजह ये है कि अट्रैक्टिव फोर्स है पर वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी सॉलिड में होती है। इस वजह से पार्टिकल्स इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, यानी पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं। हम कोई भी लिक्विड ले लें, ठीक है, जब उसको हम नीचे गिराएंगे तो लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है। तो उसका फ्लो करना ये प्रूव करता है कि उसके मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी नहीं है, वो मूव करते रहते हैं। अच्छा, और ये डेफिनेशन नंबर 1 हो गई। और किस तरीके से हम जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन नंबर 2? A liquid is a condensed गैस, और इसको हम कह सकते हैं मोल्टेन सॉलिड। तो ये या तो कंडेंस्ड गैस है या फिर किसी भी सॉलिड को हम मेल्ट करें तो वो लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करेगा। अच्छा, फर्क क्या है? हमारे पास अगर एक गैस है और हमारे पास एक लिक्विड है, फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट वॉल्यूम, पहला फर्क ये हो गया, ठीक है। हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ये लिक्विड को डेफिनेट वॉल्यूम होता है। नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप, इसको डेफिनेट शेप नहीं होता, नो डेफिनेट शेप, इसको भी डेफिनेट शेप नहीं होता, ठीक है। दोनों में कॉमन बात हो गई, ठीक है। अब इट फिल्स द होल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो इसको भी अपना शेप नहीं है। गैस भी एडॉप्ट्स द शेप ऑफ कंटेनर, यानी अगर हम गैस को ट्रायंगल में फिल करते हैं, ठीक है, तो गैस जो है ये पूरा का पूरा स्पेस अवेलेबल, जितना भी स्पेस ट्रायंगल में है वही गैस का जो है वॉल्यूम होगा, ठीक है। लिक्विड में ऐसा नहीं होता कि लिक्विड अगर हम फिल करते हैं तो लिक्विड अगर इतना डाला है हमने, ठीक है, तो लिक्विड जहां तक पूरा आएगा वही शेप जो है अडॉप्ट करेगा, बाकी ये पूरे कंटेनर को फिल नहीं करेगा, यानी ये कंप्लीटली फिल नहीं करता कंटेनर को। जबकि गैस जो है वो कंप्लीटली जितना शेप जो भी है वो उसको ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है, यानी अडॉप्ट करेगी, सॉरी। तो लिक्विड भी इट अडॉप्ट्स द शेप ऑफ कंटेनर, अगर इसको पूरा ट्रायंगल जितना वॉल्यूम हो लिक्विड का तो फिर, इफ अदरवाइज अगर इसकी कम अमाउंट है तो ये सिर्फ इतना ही शेप अडॉप्ट करेगा जितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो शेप इसका अपना नहीं होगा, वो शेप उस कंटेनर का होगा जिसमें लिक्विड होगा। तो इन दोनों में ये फर्क समझ आ गया आप लोगों को? इन दोनों में आपको फर्क समझ आ गया? ओके, इन दोनों में फर्क समझ आ गया बेटा? ठीक है। तो लिक्विड जो है वो सिर्फ उतना ही शेप, उतनी ही जगह जो है ऑक्यूपाई करेगा जितना उसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि उसको जो वॉल्यूम है उसका वो वही नहीं होता जो कि कंटेनर का वॉल्यूम है, उसको अपना वॉल्यूम होता है, सिर्फ शेप कंटेनर का अडॉप्ट करेगा। अगर इसकी कैपेसिटी 5 लीटर है, ठीक है, और हम इसमें 2 लीटर लिक्विड जो है ऐड कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, तो ये 2 लीटर में जितना जितना शेप आएगा या जितना ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वही ये शेप कंटेनर का अडॉप्ट करेगा। यानी लिक्विड आपका जो 2 लीटर है उसका शेप ट्रायंगल नहीं होगा, उसका शेप कुछ इस तरह से होगा ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। चले, और क्या होता है लिक्विड में? और क्या होता है लिक्विड में? सिंपल डेफिनेशन लिक्विड इज दैट के मटेरियल दैट अज्यूम्स द शेप ऑफ कंटेनर विदाउट फिलिंग इट कंप्लीटली, कि ऐसी चीज जो जिसको हम किस कंटेनर में अगर डालें तो इट एडॉप्ट्स द शेप ऑफ कंटेनर, वो कंटेनर का ही शेप एडॉप्ट करे पर उसको कंप्लीटली फिल ना करे। गैसेस क्या करती हैं कि कंप्लीटली फिल करती हैं, गैसेस क्या करती हैं, कंप्लीटली फिल करती हैं, ठीक है, पर ये कंप्लीटली फिल नहीं करते, ठीक। अ गैस ऑन अदर हैंड टेक्स द शेप ऑफ वेसल, जिस कंटेनर में उसको डालें वही शेप एडॉप्ट करेगी। हैज द कैरेक्टरिस्टिक टू फिल कंप्लीटली, कि जिस वेसल में, जिस कंटेनर में हमने गैस को भरा है
वो उसका पूरा जो है उसमें क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, क्योंकि गैस इज ऑक्यूपाई होल द अवेलेबल स्पेस, जितना भी स्पेस अवेलेबल है सबका सब ऑक्यूपाई करेंगे। बेसिकली खड़ी होगा बस। द डेफिनेशन ऑफ लिक्विड इज, इसको रहने दे, अपने हमारे काम की चीज नहीं। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी लिक्विड के लिए क्या कहती है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि जिस तरह से गैसेस जो हैं वो मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं, लिक्विड्स भी मॉलिक्यूल के बने होते हैं। फर्क क्या है कि गैस मॉलिक्यूल्स अकेले होते हैं, ना किसी को अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल करते हैं, पर लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से बंधे होंगे और दे टच अप ईच अदर। गैस मॉलिक्यूल्स भी टच अप करते हैं पर ओनली ड्यूरिंग द कूलियन, आफ्टर कूलियन वो दूर हो जाएंगे। इनके लिक्विड मॉलिक्यूल जो है ड्यूरिंग कूलियन आफ्टर कूलियन एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, टच में रहते हैं, ग्रुप की फॉर्म होते हैं, क्लस्टर की फॉर्म होते हैं। सो इसकी पहली पॉइंट ये है, अ लिक्विड मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, a liquid is made up of molecules which touch one another। कि लिक्विड मॉलिक्यूल जो है इट्स यूजलेस टू थिंक कि लिक्विड इस तरह से होगा कि एक मॉलिक्यूल इधर हो, दूसरा इधर हो, तीसरा इधर हो। दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट, गैस। ये गैस की डिस्क्रिप्शन है। लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे से बंधे हुए होंगे, ऑर्डरली नहीं होंगे, रेंडमली होंगे, पर अनलाइक सॉलिड और लिक्विड में फर्क ये है कि इसमें अरेंजमेंट जो है थोड़ी रैंडम होगी, ठीक है, पर मॉलिक्यूल एक दूसरे को टच अप करते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। चलें दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरी पॉइंट है, द मॉलिक्यूल्स विद इन द लिक्विड आर इन कांस्टेंट मोशन बट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू क्लोज पैकिंग टुगेदर। अब इसका जो मफहूम है वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कहना चाह रहा है। जो मैं अपने छोटे से जहन से जो मतलब निकाल पा रहा हूँ ये है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं विद इन द, जो आपने सर्टेन वॉल्यूम लिया है उसके अंदर रेंडमली मूव कर रहे हैं, पर लिक्विड एज अ होल जो है वो फ्रीली मूव नहीं करेगा। यानी लिक्विड जो कंटेनर जिसमें पड़ा हुआ है वो एज अ होल तब तक मूव नहीं करेगा जब तक हम किसी दूसरे कंटेनर में शिफ्ट ना करें, पर मॉलिक्यूल्स उसके जो उस सर्टेन वॉल्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेंडमली मूव करते रहेंगे। तो क्या कहना चाह रहा है कि द मॉलिक्यूल्स विद इन द लिक्विड आर इन कांस्टेंट, यानी ये जो आपने वॉल्यूम लिया है इसमें अब जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेंगे, पर ये एज अ होल ये जो लिक्विड है पूरा लिक्विड, ये क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, क्लोज पैकिंग है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से बंधे हुए, तो ये लिक्विड विद इन द कंटेनर इधर उधर नहीं जाएगा, पर इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं यही समझ रहा हूँ इसकी बात को। क्या आप भी ऐसा ही समझ रहे हैं या इसको कुछ आप किसी और बढ़ते हैं सी की तरफ? सी पॉइंट क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटर देन, ग्रेटर की जगह स्ट्रॉन्गर लिखते तो और अच्छा था, अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्टिव फोर्स है इट इज समवॉट स्ट्रॉन्गर देन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ गैसेस। की गैसेस के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है, वो थोड़ी स्ट्रांग होती है। सॉरी गैसेस के अंदर तो होती नहीं है, लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रांग है एज कंपेयर टू व्हाट गैसेस। गैसेस में है ही नहीं तो उससे कंपेरिजन नहीं, यानी लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। However, these attractive forces are not sufficient to hold molecules in the fixed position। ये लिक्विड मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्स तो है पर वो इतनी स्ट्रांग इनफ नहीं है कि मॉलिक्यूल फिक्स पोजीशन पे रुक जाए। ये अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ी कंप्रोमाइजिंग है, थोड़ी वीक है, इस वजह से मॉलिक्यूल फुल्ली बाउंड नहीं है कि वो एक जगह पे स्टेशन रुक जाए। मॉलिक्यूल कीप मूविंग, लिक्विड मॉलिक्यूल जो वो मूव करते रहते हैं, इस वजह से इसको शेप नहीं होता। द लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन स्लाइड ईच अदर, स्लाइड ओवर ईच अदर होगा, ठीक है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, क्यों? उसमें मूवमेंट है, मोशन है, और इस मूवमेंट की वजह से लिक्विड को डेफिनेट शेप नहीं होता, डेफिनेट शेप नहीं होता। सो ये पॉइंट ये है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वही सेम सीन है जैसा गैसेस में था कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दूसरी पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल,
लिक्विड मॉलिक्यूल जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर होगी किसके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेपर्स ऑफ लिक्विड। अब इसका क्या मतलब हुआ कि लिक्विड की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये बराबर होगी ओनली काइनेटिक एनर्जी, नॉट एवरेज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेपर्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है बेटा? तो इसकी पहली पॉइंट ये है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी गैस की तरह मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, बट अनलाइक गैसेस लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरी बार गैस मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, दे टच अप ओनली when they collide and after collision they apart from each other, they get apart from each other, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। पर लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो ग्रुप की फॉर्म में मिलते हैं, वो क्लस्टर की फॉर्म में मिलते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए। और तीसरी बात कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स है, इस वजह से इनको डेफिनेट वॉल्यूम होता है, पर ये फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी नहीं है जितनी सॉलिड में होती है कि मॉलिक्यूल एक जगह पे रुक जाए। मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, इस वजह से इनको डेफिनेट शेप नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, जैसे हमने गैसेस में पढ़ा था, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सेम हियर, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब आखिरी जो बात है वो ये है कि लिक्विड की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, लिक्विड की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेपर्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेपर। इस तरह से ही है कुछ, मॉलिक्यूल क्लस्टर में होने की वजह से वहां से भाग नहीं जाएगा, मूव करेगा, बट विद इन दैट सर्टेन वॉल्यूम जो हमने बात की, उसी वॉल्यूम के अंदर ही जो है लिक्विड मूव करेंगे। एज अ होल लिक्विड जो है वो पूरा मूव नहीं करेगा, यानी लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं वो विद इन दैट बाउंड्री वो मूव करेंगे। ठीक है बेटा, टेफला वेपर्स मींस जो लिक्विड एवापोरेट होगा उसे वेपर बनेगी, उसकी बात करें, उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो लिक्विड की एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। अब गैसेस भी डिफ्यूज होती हैं, लिक्विड भी डिफ्यूज होते हैं। अब हमें पता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स में एक तो क्लोज पैकिंग होती है, वेरी क्लोज नहीं, क्लोज पैकिंग होती है, और उनकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, वो रेंडमली मूव कर रहे हैं बट विद इन द बाउंड्री कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि इनमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, अब सिंपली बात करें तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, और रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब क्योंकि ये गैसेस के लिए है, पर लिक्विड पे भी, लिक्विड में वैलिड तो नहीं है, पर हम रिलेट कर सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो मुझे ये बताएं इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है डेंसिटी के साथ या मॉलिक्यूलर मास के साथ? तो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी या गैस की? ऑफ कोर्स लिक्विड की ज्यादा होगी। इसकी ज्यादा होगी लिक्विड की। तो मुझे सिंपली आप ये भी बता सकते हैं कि देयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी, डेंसिटी ज्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। तो लिक्विड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या होगा, कम होगा। यानी अगर हम ऑर्डर लिखें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज फास्टर देन लिक्विड्स एंड लिक्विड्स इज फास्टर देन सॉलिड्स। लिक्विड्स का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सॉलिड से क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा मुझे इतना बताएं कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो हैं या सॉलिड पार्टिकल्स डिफ्यूज होते हैं या नहीं होते? सॉलिड डिफ्यूज होते हैं या नहीं होते? होते हैं बेटा, होते हैं, होते हैं। इसी बुक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत ही ओल्ड बिल्डिंग है, 200, 400, 500, 700, 800 साल पुरानी, वो आधी जमीन के अंदर चली गई। अब ये एग्जांपल दिया हुआ है किसका, डिफ्यूजन का, कि सॉलिड भी डिफ्यूज होते हैं बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज एक्सट्रीमली स्लो। क्योंकि अच्छा, व्हाट इज द कॉज फॉर द डिफ्यूजन इन सॉलिड्स? डिफ्यूजन का कॉज ये होता है, डिफ्यूजन का काज ये होता है सॉलिड में कि उनकी सरफेस पे वाइब्रेशनल मोशन होती है, एंड दैट वाइब्रेशनल मोशन इज द काज फॉर द वेरी और एक्सट्रीमली स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। के सॉलिड में वो जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन की वजह से। तो डिफ्यूजन होती है कंप्रेशन इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आप क्या समझते हो? अब गैस मॉलिक्यूल्स तो दूर दूर होते हैं ना, तो ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, सो इनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल ही क्लोज होते हैं, एक दूसरे से टचअप है और अट्रैक्टिव फोर्स भी है। तो मुझे बताएं कंप्रेसिबिलिटी गैस में ज्यादा होगी या लिक्विड में ज्यादा होगी? किस में ज्यादा होगी, गैस में या लिक्विड में?
बिल्कुल गैस में ज्यादा होगी, क्योंकि जितना फ्री स्पेस ज्यादा होगा, अब अट्रैक्टिव फोर्स जो है जाहिर है वो विथ स्टैंड करेगी अगेंस्ट अपोजिंग प्रेशर, के प्रेशर को रेजिस्ट करेगी, क्योंकि मालिक्यूल नजदीक हैं ऑलरेडी, वो किलोज हैं, वो फर्दर किलोज नहीं हो सकते। यहाँ पे मालिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं, ना ही रिपल्सिव फोर्स है, तो जब आप कंप्रेस करें तो गैसेस इजीली कंप्रेस हो जाएंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी किस में ज्यादा होगी? इसमें। ठीक है, थोड़ा पढ़ लें ये क्या कहता है। द डिफ्यूजन लिक्विड्स टेक्स प्लेस बिकॉज द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिड्यूसेस द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ड्रॉप ऑफ इंक, जब आप ड्रॉप ऑफ इंक जो है डालते हैं इसमें किसी भी गिलास में, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये गिलास है, इसमें हम इंक के ड्रॉपलेट डालते हैं तो वो पानी में डिफ्यूज होगा, मिक्स होगा, और उसको थोड़ा टाइम लेगा। आप देखेंगे अगर आपके पास घर में शीशे का गिलास है तो आप वो उठाएं, उसको हाफ या 3/4 फिल कर दें, उसके बाद आप जो फाउंटेन पेन होती है उसके 2-4 ड्रॉपलेट्स इंक के आप उसमें गिरा दें। अब आप क्या नोट करेंगे? आप नोट करेंगे कि वो जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं वो आहिस्ता 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 आप देखेंगे रेंडमली जो है उस लिक्विड के अंदर जो है उस पानी के अंदर क्या करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, फैलते जाएंगे, फैलते जाएंगे, फैलते जाएंगे, और पर टाइम लगेगा। अब आपने यहाँ पे बॉडी स्प्रे लगाया, ठीक है, तो विद इन सेकेंड एट द इंस्टेंट जैसे ही आप बॉडी स्प्रे लगाएंगे आपको खुशबू आ जाएगी, तो आप इधर खुशबू लगाएं, उधर जो है ड्रॉपलेट एक ही वक्त पे डालें। ठीक है, तो खुशबू तो आपको उसी वक्त आ गई, और वो जो स्याही के जो ड्रॉपलेट्स है वो मिक्स हो रहे हैं, वो थोड़ा टाइम लेगा। तो ये इसने क्या प्रूव किया कि लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर डिफ्यूजन होती है, बट द रेट इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू द गैसेस, एज कंपेयर टू द गैसेस, गैसेस से कम होगा। अब कंप्रेशन का भी सेम है, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस सिग्निफिकेंटली, कि बहुत ज्यादा इसको हम जो कंप्रेस नहीं कर सकते, इंक्रीजिंग द प्रेशर बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर ऑलरेडी इन क्लोज कांटेक्ट विद वन अदर, कि मॉलिक्यूल ऑलरेडी क्लोज हैं, उनके अंदर फ्री स्पेस कम है। अगर ज्यादा होता तो उतनी कंप्रेशन ज्यादा होती, गैसेस में ज्यादा होता है, इस वजह से कंप्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, तो एक एग्जांपल दिए कि 1-2 एटमॉस्फेयर रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वाटर अप टू, अब देखिए ये बहुत ही निग्लिजिबल परसेंटेज है, कब 1 to 2 इसमें, यानी हम प्रेशर डबल करें, अगर यहाँ पे गैस होती तो उसका वॉल्यूम जो है 50% क्या होता, 50% कम हो जाता, पर जो वाटर है उसका कितना कम हुआ है, 0.0045। अगर इसको आप 50 से डिवाइड करेंगे, 50 को इससे डिवाइड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने परसेंट जो है वो कम कंप्रेशन हुई। चलिए मैं ये करके देखता हूँ और आपको बताता हूँ। कंपेरिजन कर लेते हैं कि अगर आप 50 को डिवाइड करेंगे किसके, 0.0045, ये हो गया जनाब 11,111, 11,111 टाइम्स जो आपका वाटर है वो किसी भी गैस से, आइडियल गैस से कम कंप्रेस हुआ या ज्यादा कंप्रेस हुआ, कौन बताएगा? 11,111 टाइम्स लिक्विड वाटर ज्यादा कंप्रेस हुआ है या कम कंप्रेस हुआ है? लेस कंप्रेस हुआ है। ठीक है, क्यों? इसमें कंप्रेशन जस्ट 0.004। अगर गैस होती, हमने प्रेशर डबल किया है, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, इफ यू डबल द प्रेशर वॉल्यूम को हाफ होना जाना चाहिए, पर यहाँ पे जो कंप्रेशन हुई है बहुत ही कम हुई है, बहुत ही कम हुई है। ठीक है, तो दो बातें पढ़ी हमने, एक डिफ्यूजन, लिक्विड भी डिफ्यूज होता है, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स होता है बिल्कुल उसी तरह से जैसे गैसेज होती हैं, और लिक्विड भी कंप्रेस होता है बिल्कुल उस तरह जिस तरह से गैसेज होती हैं, पर बोथ रेट ऑफ डिफ्यूजन और एक्सटेंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी दोनों लिक्विड की जो है वो गैसेज से क्या होंगी, कम, गैसेज से क्या होंगी, कम होंगी। बात समझ आ गई बेटा? बात समझ आ गई यहां तक? बात समझ अच्छी भाई यहां तक? एक्सपेंशन, बात समझ आ गई? ओके। अब इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन कि किसी भी चीज को अगर आप हीट करते हैं तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन होगी, वो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो लिक्विड में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, कि जब आप लिक्विड को हीट करेंगे तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, यानी मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसको फ्री पाथ कहते हैं, तो उनका एवरेज डिस्टेंस बढ़ेगा यानी मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, तो उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा।
एक्सप्लेनेशन में क्या है कि लिक्विड कैन एक्सपांड ऑन हीटिंग बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन देम डिक्रीज। ठीक है, यानी टेम्परेचर जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है मॉलिक्यूल को क्लोज लाती हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कम होगी तो मॉलिक्यूल क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। ठीक है, मोreover इंक्रीज इन टेम्परेचर increases the effective coolants between molecules के molecules में coolants बढ़ जाएंगे। if the temperature is decreased contraction of volume takes place। अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी। मॉलिक्यूल आहिस्ता एक दूसरे से टकराएंगे, जब आहिस्ता टकराएंगे तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन थोड़ा डिस्टेंस कम ट्रेवल करेंगे, तेज जोर से टकराएंगे डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेंगे। तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दिस प्रॉपर्टी यूजफुल फॉर मेकिंग थर्मामीटर्स के हम थर्मामीटर के अंदर मर्करी थर्मामीटर जो हम थर्मामीटर टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज करते हैं, ये थर्मल एक्सपेंशन की वजह से अगर हमें टेम्परेचर नहीं है तो वो नॉर्मल रीडिंग दिखाएगा। ठीक है, जो भी रूम टेम्परेचर है वही दिखाएगा जिसको उसका सेंसर टच कर रहा है, जितने टेम्परेचर को वो कांटेक्ट में है। जैसे ही हम अपने मुंह में या जहां पे भी टेम्परेचर चेक किया जा सकता है अंडर आर्म्स रखते हैं, ठीक है, तो अगर आपको फीवर है, ठीक है, तो उसमें सेंसर जो लगा हुआ है वो हीट को गेन करेगा। हीट गेन करने से अंदर जो मर्क्यूरी है या अल्कोहल है, दो ही चीजें यूज होती हैं, मर्क्यूरी या अल्कोहल, वो उनमें थर्मल एक्सपेंशन होगी, लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वो टेम्परेचर की ग्रेडिंग की हुई होती है कि कितना टेम्परेचर उतनी एक्सपेंशन होगी और हमें पता चल जाएगा कि हमें फीवर कितने डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, टेम्परेचर राइजेस जैसे बढ़ेगा मर्क्यूरी जो एक्सपेंड होगी कैपिलरी ट्यूब उसमें, as the volume of a capillary tube much less than the volume of the bulb containing mercury, so a small expansion gives a large movement of mercury thread। ये कैपिलरी ट्यूब में जो हाइट ऑफ द लिक्विड होती है वो डिपेंड करती है कि उसका डायमीटर कितना है। अब वो लिक्विड कितना जल्दी ऊपर जाएगा, एक तो डायमीटर पे डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर कितना है। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी मॉलिक्यूल की मूवमेंट ज्यादा होगी, उतना वो हाइट गेन करेगा। अब ग्रेडिंग देखेंगे कि मर्क्यूरी की हाइट कहां तक पहुंची है, वो हमें टेम्परेचर की रीडिंग देगा। ठीक है, मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अब लिक्विड में जो है मॉलिक्यूल्स मूव विथ लेस स्पीड, क्योंकि गैसेस जो है वो तेजी से मूव करते हैं, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिक्विड से ज्यादा होती है। लार्जर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम के स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होने की वजह से लिक्विड कम तेजी से मूव करेंगे एज कम्पेयर टू गैसेस। एज अ रिजल्ट ऑफ they have kinetic energy, however kinetic energy increases with the increase of temperature। space between the molecules, आप लोग क्या समझते हैं, लिक्विड के दरमियान जो स्पेस है वो कम होता है या ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द गैसेस? गैसेस की कंपैरिजन में कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। ठीक है, लेस होगा। चलो जिसको सेव करते हैं, चल भाई तू कहाँ से आ गया QR कोड। Or the attractive forces existing between individual particles of a substance are called intermolecular forces। Physical property of liquids है kinetic energy based on molecular theory। According to, इसको बाद में आते हैं, नीचे है पूरी टॉपिक है। तो according to kinetic molecular theory, the molecules due to strong intermolecular attractions have minimum movements and minimum collisions। Let us consider the example of water, as the molecules are closer to each other and have strong forces of attraction due to hydrogen bonding, they have low kinetic energy। Simply, अगर आप गैस को मूव करें, अब what is kinetic energy? The energy by which molecules move। तो किसी भी चीज में जो मूवमेंट आती है, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी एक्सपेंड करके मूव करता है। ठीक है, तो आप बताएं गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन ज्यादा तेज होगी या लिक्विड वाटर की ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स गैस की ज्यादा होगी। तो गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। लिक्विड में क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, इस वजह से लिक्विड में अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी? कम होगी। मॉलिक्यूल इतना फ्रीली मूव नहीं कर सकेंगे क्योंकि हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बंधा हुआ है, वो उसको रेजिस्ट करेगा, रुकावट पैदा करेगा, उसको मूव इतना आसानी से नहीं करने देगा जितना कि मूवमेंट किस में होती है? गैसेस में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है।